आज के इस वीडियो में हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन की बात करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि हम लोग 3 पॉइंट ऐसे डिस्कशन करेंगे जो आपके इंटीग्रेशन को खत्म करेगा। पहला कि हम यहाँ बेसिक भी लेके चलेंगे, पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा उसका फायदा हो जाएगा। दूसरा कि हम लोग सारे एक्सरसाइज को न करके हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे इस वीडियो में ताकि आपके सारे एक्सरसाइज कम से कम समय में कवर हो जाए। तीसरी सबसे खास बात इस वीडियो की होगी कि यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, ताकि आपका इसी वीडियो के माध्यम से, एक ही वीडियो के माध्यम से आपका बेस भी कंप्लीट हो जाए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए और उन सारे तरीके के प्रश्नों को कर सकें जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे मैंने फार्मूले लिखे हैं, यानी इन फार्मूले पे हम लोग पूरे समाकलन को करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारे फार्मूले हैं, जैसे जैसे हम लोग का वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 है इंटू dx है, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। तो ध्यान दीजिएगा, तो x पावर 3 है दोस्तों, तो x पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर कितना है, x पावर 3 ज्यादा कुछ नहीं करना है, पावर में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा x पावर 4 बाई, अब जो पावर आया है उसी को नीचे लिख दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब है मान लीजिए x के पावर 7 है इंटू dx है, x पावर 7 है तो क्या हो जाएगा x पावर 8 बाई 8 हो जाएगा, हो गया इंटीग्रेशन। मान लीजिए यहीं पे दे दिया x के पावर 9 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, पावर में जब रहेगा तो पावर में एक जोड़ देना है। फार्मूला कौन सा लग रहा है, ए वाला। मैंने डायरेक्ट फार्मूला इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले सवाल करके दिखाया कि ये फार्मूला कुछ नहीं है, केवल देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन है बड़ा ही आसान। देखिए तो x पावर 9 है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x पावर 9 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब जो पावर आया जोड़ने के बाद वही चीज नीचे लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे दे दिया, प्लस सी लगाते जाइएगा। मान लीजिए यहीं पे दे दिया x के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक जोड़ना है, तो x के पावर 3/2 में एक जोड़ देंगे। आइए किनारे कर लीजिए, 3/2 प्लस 1 है, इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 यानी 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 5/2, तो इसे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। वही चीज नीचे में आ जाएगा 5/2। अब ये बटे के नीचे 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 5/2 बाई 5 प्लस सी, ये आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। अब आप कहेंगे सवाल तो सर इतना इजी तो देगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में देगा नहीं इजी तो, लेकिन ये भी तो सोचिए आप कि छोटे छोटे चीजों को करते करते ही जोड़ देंगे फिर सवाल बड़ा हो जाएगा। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तभी तो सवाल अच्छे से कर पाएंगे ना। अब मान लीजिए हम बड़ा सवाल एक ही बार में करा देंगे तो आप कैसे करेंगे इसको बताइए। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल बड़ा बताने लगूंगा तो होगा जानते हो क्या, कि उसके बाद तुम्हें सवाल तो बड़ा मजा आएगा देखने में, यही सवाल इस तरह का आता है, लेकिन उसको कर पाओ तो ना सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो मात्र तुम 5 मिनट देखो, 5 मिनट के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीज क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे, बड़े बड़े सवालों को करेंगे। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे सवाल को थोड़ा सा और लेंथी कर दूं, मान लीजिए यहां मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 5 ब्रैकेट इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन चाहे कुछ भी करो, जब बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो क्या करते हैं बांट देते हैं, 2 भागों में बट गया, यानी प्लस की इधर वाला एक तरफ ए हो गया और प्लस की इधर वाला एक तरफ ए हो गया। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 3x² फिर इंटू dx, फिर प्लस 5 का अलग होगा, 5 इंटू dx हो जाएगा। देखिए समझिए, पहले प्लस को बीच में लिखा, इसका अलग से किया मैंने 3x², अब x के रिस्पेक्ट में इसलिए dx लिखूंगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू dx। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटू वाला पार्ट हमेशा कॉमन हो जाएगा, इंटू वाले पार्ट को क्या कर देंगे आप बाहर ले लेंगे कॉमन। जैसे 3 इंटू में है तो यहाँ से हटा देंगे तो कहाँ चला जाएगा बाहर आ जाएगा, 5 इंटू में यहाँ से हटा देंगे तो कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू x² को करोगे, अभी जस्ट बताया कि नहीं, देखो कॉन्सेप्ट काम दे रहा है कि नहीं, यही है इसका। मैथ कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तो मैथ आसान हो जाता है। देखिए x² है तो x² है क्या हो जाएगा x पावर 3/3, अभी जस्ट बताया था ना, पावर में एक जोड़ देना है, प्लस 5 इंटू dx। dx का देखिए क्या होता है x होता है, dx का क्या होता है दोस्तों x होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है और x के पावर 0 का 1 ही होता है, तो डायरेक्ट x लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है dx का हमेशा x लिखेंगे आप। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस सी लगा दीजिए लास्ट में, हो गया आपका। बताइए, धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। मान लीजिए इसे सवाल को थोड़ा और कठिन कर दे वो, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों
सवाल ऐसे कर दे, सवाल मैं बड़ा करता जाऊंगा, देखते जाइएगा आप लोग, एकदम देखते देखते 5 से 6 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कठिन भी नहीं लगेगा, मजा बहुत आएगा, देखिएगा, ठीक ना, भरोसा रखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको सच कह रहा हूँ, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन इस तरह दे दे, एक्स पावर 3 प्लस 2x पावर 1/2 ब्रैकेट के अंदर √2 दे दिया, √x दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कैसे करेंगे, क्या आपको देखिएगा एक्सरसाइज 7.1 में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को रूट वाला मिल जाएगा। मैंने बोला ना हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके एक्सरसाइज भी कवर होगा, बेस भी कवर होगा, और आगे चल के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसे करने के लिए जब भी इस तरह का ब्रैकेट वाला दे देता है तो आपको करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट का जो ब्रैकेट के बाहर में है वो बाहर क्यों दिया है, मल्टीप्लाई है, इसीलिए ना ताकि अंदर आप मल्टीप्लाई कर सको। तो डायरेक्ट रूट का मल्टीप्लाई मत करो, ठीक ना, रूट जो है ना उसको रूट को हटा दो, रूट हटाओगे तो क्या आएगा पावर में, पहले इसे सेम उतार लेता हूँ, आपको इतना तो पता ही होगा कि रूट हटता है तो पावर में कितना आ जाता है 1/2, नहीं मालूम तो जान लीजिए, रूट हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2। अब ये x के पावर में जो आपका 1/2 है दोस्तों, इसका अंदर गुणा करिए, इसका इससे भी गुणा होगा और इसका इससे, दोनों से होगा, तो गुणा करिए कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि जुड़ जाएगा पावर, ठीक ना। देखिए x पावर 3 का x पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, x के पावर 3 का x के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 + 1/2 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे ऐसे सॉल्व, तो 5/2 आ जाएगा, ठीक ना, 5/2 नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 7 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 7/2 आएगा, देख सकते हैं, 2 3 6 6 1 एकम 1 2 7 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ठीक है, इतना तो हो गया हमारा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 है, कितना हो जाएगा 1/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 + 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि हाफ और हाफ जोड़ के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x के पावर 1 आ जाएगा, ये हो गया हमारा सिंपल। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, बीच में प्लस है, सिंपल हो गया। अब कुछ देर पहले क्या बताया मैंने कि प्लस क्या करेगा, बांट देगा, आधा इसका इसका अलग से होगा इंटीग्रेशन, x के पावर 7/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, इंटू वाला पार्ट बताया था ना मैंने, 2x पावर 1 इंटू डी एक्स जो है यहाँ से 2 क्या हो जाएगा बाहर कॉमन हो जाएगा, इंटू में रहेगा तो कॉमन हो जाएगा, x के पावर 7/2 है, इसमें क्या करना है 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या होता है 1 जुड़ जाता है, बताया था ना मैंने। तो 7/2 में 1 जोड़ दोगे, आइए जोड़ के देख लेते हैं, 7/2 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 7 एकम 7 2 एकम 2 बटा 2, यानी 7 2 9 9/2 हो जाएगा, वही चीज नीचे आएगा 9/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1 है, तो x के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 2 बन जाएगा, 2/2 बताइए समझ आएगा नहीं, सी लगा दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए बटे के नीचे 2 है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 9/2 बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया आंसर। क्या कठिन है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल के लेवल को थोड़ा मैं और बड़ा करता जाता हूँ, अगर आप ध्यान दें तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेप को बड़ा करते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सवाल आपको देखिएगा, देखने में कठिन लगेगा लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपको बड़ा ही आसान लगने लगेगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल इस तरह दे दिया 7 sin x प्लस ई पावर x, अब कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन लगाइए, 7 जो क्वेश्चन है उसे उतार दीजिए अंदर में, जो भी प्रश्न रहेगा इंटीग्रेशन में पहले लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, साइन x प्लस ई के पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब बताइए बीच में प्लस है तो क्या करेगा, 2 भागों में इंटीग्रेशन होगा यानी समाकलन होगा, कैसे 7 sin x का अलग रहेगा, 7 sin x का क्या होगा अलग रहेगा, डी एक्स लगा दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि प्लस के इधर वाले का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसका ई पावर x का अलग करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इंटू वाला पार्ट है, साइन x के बगल में क्या है मल्टीप्लाई में 7 है, मैंने बोला ना इंटू वाला पार्ट क्या हो जाएगा बाहर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 7 कॉमन हो गया। अब हमारा साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। फार्मूला कभी मत रटना, फार्मूला रटने से अच्छा है सवाल ज्यादा बार लगा लो, सवाल ज्यादा बार लगाओगे तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला रट करके करोगे तो जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए सवाल पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। आओ देखो दोस्तों, साइन एक्स है तो मेरे भाइयों साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस आगे लिख देता हूँ और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, देखिए यहाँ पे ई पावर एक्स का क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है, प्लस सी लगा दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। बताइए कठिन लग रहा है दोस्तों, नहीं ना, बहुत ही आसान होगा, बस आपको समझना है, वीडियो में बने रहना है, ठीक है। देखिए तो ध्यान देना दोस्तों, मान लीजिए
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यह क्वेश्चन और जानदार है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 7x स्क्वायर प्लस 3x बाई 1, या कह लीजिए 3 ही ले लेते हैं और नीचे में x ले लेते हैं, इस तरह का दे दिया। आप अपने बुक को जब देखेंगे तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, 7.1 में देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटू में क्या लग जाएगा dx। सबसे पहले देखिए, जब कभी भी आप याद रखिएगा इस तरह का प्रश्न दे, ऊपर में x स्क्वायर x वगैरह इस तरह से और नीचे में x हो बटे में अकेला, तो जाहिर सी बात है इसे ओपन कर लीजिए, यानी ये जो x है बटे के टोटल के नीचे है ना, बटे के x, तो ax इसके लिए भी काम करेगा, ax इसके लिए भी, ax इसके लिए भी, तो पहले तोड़ दीजिए इसे, ठीक ना। तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैसे, इस तरह का कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या क्या कर रहा हूँ उसको बस ध्यान देते जाइए। ax इसके लिए भी प्लस 3x बटे ax इसके लिए भी प्लस 3 बटे ax इसके लिए। बताइए मैंने क्या किया, नॉर्मल ये जो x है तीनों के लिए लिख दिया बटे करके, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम रहेगा ना, तो कभी गलत होगा ही नहीं सवाल। अब देखिए x यहाँ एक बार है नीचे में, और यहाँ पावर में x स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, तो काटोगे तो कितने बार बचेगा, एक ही बार ना, काटोगे तो एक बार x बच जाएगा, ये तो ऐसे ही चला गया, बचा क्या 7 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, सॉरी 3/x बचा, ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो गया dx। अभी मैंने क्या सिखाया था, जब आपका सिंपल हो जाए तो वो जो बीच में प्लस या माइनस जो भी रहेगा उसे क्या कर देता है, बांट देता है अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस के इधर वाला क्या है 7x, तो 7x का अलग इंटीग्रेशन होगा, प्लस 3 का अलग इंटीग्रेशन होगा, dx लगाते जाना इंटू में ना, प्लस 3/x इंटू dx अलग इंटीग्रेशन होगा। अब जो कह रहा हूँ सुनो, यहाँ पे x क्या है, x के इंटू में क्या है दोस्तों 7 इंटू में है, तो 7 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल के कॉमन हो जाएगा, 3 इंटू में है कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 3/x है, ठीक ना, तो नीचे में देखो 3/x है, तो 3 इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं, मतलब तो वही 3 ही आएगा ना, एक का गुणा करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से 3 को बाहर निकाल सकूँ, 3 बाहर निकाल दूंगा तो 1 रहेगा, ठीक ना, तो 1 ऊपर में रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 इंटू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक जुड़ जाएगा, प्लस 3 dx का क्या होता है केवल x, 3 इंटू 1/x का होता है log x, 1/x का क्या होता है दोस्तों log x। ये आ गया आपका आंसर। बताइए क्या कठिन है, नहीं बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1/x लिखा होगा मैंने, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है। अब बताइए क्या इस तरह का सवाल कठिन लग रहा है आपको, नहीं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर जो इस वीडियो को देख रहा है अगर उसका बेस मजबूत होगा, अगर बेसिक चीजें अच्छे से आ रही हैं, तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे जा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकता है, ठीक है। बाकी जो शुरू से समझ रहे हैं एकदम शुरू से बने रहें, आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, और सवाल तो एकदम दहाड़ के करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अगले तरह के प्रश्नों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन इनटू फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारा इंटीग्रेशन इस तरह दे दे, x इंटू, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए x इंटू साइन एक्स दे दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या x इंटू में है तो क्या इसमें भी x को कॉमन लोगे आप, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ही फंक्शन में देखो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, समझो मेरी बात को पहले समझो, और ये साइन भी क्या है x के फॉर्म में है, और ये तो x है ही, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसे तुम कॉमन नहीं ले सकते। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखूं डी थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा इंटू साइन ए, तो ये साइन ए कॉमन बल्कि हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, साइन ए, क्यों, क्योंकि हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो थीटा वाला पार्ट ही केवल अंदर रहेगा, ठीक है, बाकी सब कॉमन हो जाता है। आइए, तो यहाँ पे तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों ही एक्स एक्स वाला है और दोनों इंटू में है, तो जब फंक्शन इनटू फंक्शन आ जाए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना कि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कराऊंगा, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इससे रिलेटेड क्या है, यही स्क्वायर डाल देगा तो क्या नहीं कर पाओगे, हो जाएगा ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से कर लोगे। आओ इसे कैसे करते हैं, जब फंक्शन इनटू फंक्शन रहेगा तो आपको करना कुछ नहीं, पहले फार्मूला समझ लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको हटा देता हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगर x1 इंटू x2 है और इसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन इंटू फंक्शन है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक को बाहर रखो, लेकिन हाँ याद रखना इंटीग्रेशन से बाहर उसको रखना जिसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं हो पाए, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए उसको तुम बाहर मत रखना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लूं x इंटू लॉग एक्स, x का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा लेकिन log का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि log का तो खुद फार्मूला है, यहाँ पे देखो 1/x इक्वल टू log x आ रहा है, तो log x खुद ही बाहर में है,
तो log x का इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा वो बाहर रखो। और मैं एक और आइडिया बताता हूँ, जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो इनवर्स वाला जब भी रहे, जैसे कि यहाँ पे अंदर में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी दे दे और बगल में मल्टीप्लाई में कुछ रहे, या फिर लॉग में दे दे, तो कोशिश करना कि इन दोनों को बाहर रखना। लॉग में अगर दे दे तो लॉग को पहले बाहर रखना, और इनवर्स में दे दे तो इनवर्स वाले को बाहर रखना। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अभी तो यहाँ पे दोनों नॉर्मल है, इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, इसका भी, तो दोनों में से किसी को भी बाहर ले सकते हैं। पहले फार्मूला देखते हैं, एक को बाहर रखना, एक को अंदर, इंटू डी एक्स, फिर माइनस लगाना, फिर इंटीग्रेशन करना, फिर टोटल का ऐसे ब्रैकेट कर देना, जो बाहर था उसका अवकलन करना यानी डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर इंटू में इंटीग्रेशन करना किसका, जो अंदर था, फिर ऐसे, फिर ब्रैकेट, और ये बड़ा वाला जो इंटीग्रेशन है उसका dx। ये फार्मूला होगा। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या लिख दिया सर जी, डाउट हो रहा होगा, नहीं डाउट नहीं होगा, बस जैसे कह रहा हूँ समझिए। सवाल करूंगा तो आपको डाउट लगे तो खुद बोल दीजिएगा। आइए देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है x इंटू, तो इनमें से मान लो मैंने x को बाहर ले लिया, तो बच्चा के अंदर में साइन x। बताइए क्या कठिन है, नहीं ना। फिर माइनस लगाइए, फिर टोटल का लगाइए इंटीग्रेशन, फिर ऐसे करिए, फिर डी बाई डी एक्स करिए, याद आ रहा है। फिर जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, जो अंदर था उसका फिर से इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर एक बार बाहर में dx। बताइए यहाँ कठिन है, इसीलिए कहते हैं तुरंत देख के कभी भी तय नहीं कर लेना चाहिए कि क्या कहते हैं ये कठिन है या नहीं हो पाएगा। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे आप वीडियो ओपन किए होगे तो देखे होगे कि यार वीडियो धुंधला सा है, ये लड़का व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, क्योंकि अब तो ज़माना चल चुका है स्मार्ट बोर्ड का, तो अभी मेरे पास सुविधा उतना नहीं है। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि उससे भी तगड़े तगड़े चीज़ों से मैं करूँगा जो सुविधा प्रोवाइड हो सकता है। बस वीडियो को देखें, सपोर्ट करें ढेर सका, बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जैसे ही आपका सपोर्ट मिला तो फिर समझ लीजिए आपका विजय तो दहाड़ देगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू बाहर वाला dx। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 लिखने के सामने जरूरत नहीं है इसलिए ब्रैकेट भी हटा देते हैं। ऐसे इतना बचेगा, समझ आया कि नहीं दोस्तों, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। आपका समाकलन खत्म हुआ भाई। देखा कितनी 3 लाइन में, देखने में जो डिफिकल्ट है वो कितना आसान हो गया। एक सवाल और इस पे कराता हूं ताकि आपको और आसान लगने लगे। आइए स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने साइन एक्स इंटू, या कह लीजिए साइन एक्स दे दिया, कुछ भी ले लेते हैं, लॉग एक्स ले लेते हैं इस बार, लॉग एक्स ले लिया और इंटू में दे दिया एक्स के पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह दे दिया है। अब कैसे करेंगे, बहुत ईजी होगा। हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करना होगा, बाहर किसको लेना चाहिए, अभी मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से ना हो पाए उसे बाहर लेना चाहिए। तो बाहर किसको लेना चाहिए हमें, लॉग एक्स को। लॉग एक्स को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अंदर में क्या रहेगा एक्स के पावर 3, फिर माइनस लगाएंगे, टोटल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट, जो बाहर है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों डिफरेंशिएशन। अब समझ आ रहा है फार्मूला, फिर इंटू लगाइए, फिर जो बाहर सॉरी जो इंटीग्रेशन यहाँ हुआ है वही चीज़ सेम यहाँ लिखिए, एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद करिए, फिर बाहर में फिर से डी एक्स लगाइए। क्या कठिन है, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स, एक्स के पावर 3 अब तो सीख ही गए आप लोग, क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स का क्या, पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं क्योंकि जो भी हो रहा है वो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ठीक ना, इसलिए इंटीग्रेशन तो लिखना पड़ेगा ना। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, एक्स के पावर 3 का क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 इंटू डी एक्स। बताइए क्या कठिन है दोस्तों, नहीं कठिन नहीं लगेगा आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 इंटू लॉग एक्स बटे के नीचे 4 माइनस, यहाँ नीचे में एक बार एक्स है, यहाँ 4 बार कटेगा तो कितना बचेगा 3 बार बचेगा। ठीक है, तो 1/4 क्या है, बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1/4 बाहर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स। यही बचेगा कि नहीं दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 इंटू लॉग एक्स बाई 4 माइनस 1/4, एक्स के पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है एक्स के पावर 4/4। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, प्लस सी। अब इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 इंटू लॉग एक्स बाई 4 माइनस एक्स के पावर 4/4 4 जा 16 प्लस सी, ये आंसर आ गया। बताइए क्या कठिन है दोस्तों, नहीं ना। तो इस तरह के काफी सारे प्रश्न जो है, देखिए अब मेरी बारी आ गई बताने की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में। तो इतना मैंने जितना भी अभी तक प्रश्न कराया, तो इसमें से अगर मैं छाटू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी मैंने एक कराया है, वो क्या है फंक्शन इनटू फंक्शन वाला। तो वैरायटी समझिए कि
वहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो किस तरह के ज़्यादातर प्रश्न पूछता है। तो एक मैंने दिखा दिया आपको, फंक्शन इंटू फंक्शन वाला पूछता है। आगे बढ़ता हूँ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम टी मानने वाले सवालों को करेंगे, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से। जैसे अभी सिंपल तरीके से हो रहा है तो नहीं होगा, वहाँ मजबूरन हमें कुछ मान के करना पड़ेगा, यानी टी मान के करना पड़ेगा। ठीक है, आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह दे दे। अब कदे इसका इंटीग्रेशन करिए, तो कैसे करेंगे? ये भी प्रश्न आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का आपको प्रश्न दे दे तो कैसे करेंगे? अब आप डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने सिखाया है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है। कैसे? देखिए, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं दो भागों में तोड़ दो तो नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में अगर ये प्लस होता और ये नीचे होता तब आप तोड़ सकते थे। इस बार तो प्लस वाली चीज़ें नीचे हैं और नॉर्मल वाला ऊपर है, तो इसे नहीं ब्रेक कर सकते, दो हिस्सों में नहीं तोड़ पाएंगे। आइए देखते हैं तो कैसे करेंगे तब। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे रूल जब भी दे दे, अब यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, मान लेना है। माना यानी अंग्रेजी मीडियम के तो लेट करेंगे। ठीक है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको आपने क्या मान लेना होगा? टी मान लेना होगा। क्या मान लेना होगा? टी। अब इसका अवकलन करिए, नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा? 0। अवकलन में क्या होता है? अचर राशि यानी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। जैसे उसमें जोड़ते थे इसमें घटाइए, पावर को आगे लगा दीजिए और एक घटा दीजिए तो एक बचेगा। इंटू डी एक्स लगा दीजिए कि जिस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टी का क्या हो जाएगा? डी टी। अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो 2x बचा, इंटू डी एक्स बचा, बराबर क्या हो गया? डी टी। तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2x उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/2x इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे पुटअप कर दो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे? टी, क्योंकि टी माने हो। इंटू डी एक्स के जगह पे क्या रख दोगे? 1/2x इंटू डी टी। 2x क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 1/t इंटू डी टी। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? 1/t का क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बताया मैंने। यहाँ पे क्या है? 1/x का क्या था? log x। उसी तरह ये t की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1/t का क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा, प्लस c लग जाएगा। ठीक है, अब t का वैल्यू आप रख दीजिए जो माने थे आप। अंत में जब आप बाहर निकल लीजिएगा इंटीग्रेशन से तो जो t का वैल्यू आप माने होते हैं उसे उसी जगह पे रख दिया जाता है। ठीक ना? तो t हटा करके क्या रख देंगे? t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए समझ आया या नहीं? ये भी क्लियर हो गया। आइए और कुछ इस तरह से टी मानने वाले सवालों को लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दो सवाल मैंने फिर से ले लिया है। ये दोनों सवाल टी मानने वाले हैं। इन दोनों सवालों को कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टी मान के कैसे किया जाता है। आइए देखिए, पहला क्या दिया है? पहले में 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, यही है दोस्तों। अगर ये बटे के ऊपर होता तो नॉर्मल हम फंक्शन इंटू फंक्शन लेकर के कर लेते हैं, लेकिन ये बटे के नीचे है तो आपको क्या करना होगा? लॉग एक्स को टी मानेंगे। जब भी मानेंगे तो लॉग एक्स को मानिएगा। ठीक ना? तो लॉग एक्स को टी मान लेंगे तो क्या लिखेंगे? माना लॉग एक्स बराबर टी। तो लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता है लेकिन अवकलन तो होता है, अवकलन एंड डिफरेंशिएशन। तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x होता है इंटू डी एक्स लगा दीजिएगा। टी का क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? ये बटे के नीचे एक्स उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा इंटू में। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करिए तो 1/x इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स को क्या लिखेंगे? टी इंटू डी एक्स। डी एक्स को क्या लिखेंगे? डी एक्स के जगह पे एक्स इंटू डी टी। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 1/t इंटू डी टी। 1/t का क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बताया मैंने, लॉग टी हो जाएगा, प्लस सी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? लॉग टी। टी की जगह पे क्या हो जाएगा? टी का जो वैल्यू रखे थे वो रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, ब्रैकेट कर लीजिए इस तरह से, प्लस सी हो गया आंसर। बताइए क्या कठिन है दोस्तों? नहीं ना? कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए। मैंने अभी कुछ खास बात बताया कि अगर यही सवाल बटे में ना होकर के नॉर्मल होता तब आप क्या करते? फंक्शन इंटू फंक्शन वाला फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन ये बटे में आ गया। इससे क्या सीखा आपने? इससे यह सीखने को मिला मेरे भाई कि अगर फंक्शन इंटू फंक्शन रहे और बटे के नीचे रहे तो हमें टी मानना पड़ता है। समझ आ रही मेरी बातें? आइए आगे के सवाल को देखते हैं। यह इसके बाद वाला जो सवाल मैं कराने वाला हूं, यानी इस नीचे वाले का, यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न फंसता है। ठीक है, यानी ई के पावर वाले जितने भी सवाल होंगे, एक मैं करा रहा हूं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप जाके देखेंगे घर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, तो भाई लोग क्वेश्चन है हमारा ई के पावर 2x माइनस 1 ई के पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये सवाल बड़ा ही पॉपुलर सवाल है दोस्तों।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, e के पावर 2x है। e के पावर अच्छा 2x है, तो इसे चाहो तो e के पावर x इंटू e के पावर x दो बार लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि जोड़ोगे तो पावर जुड़ता है और 2x हो जाएगा। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं e पावर x इंटू e पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ से e पावर x कॉमन ले लो, e पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? e पावर x माइनस यहाँ तो e पावर x है ही नहीं, तो कहाँ चला जाएगा? बटे के नीचे। अब देखो यहीं पे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ जाओगे। जैसे मैंने e पावर x कॉमन लिया, यहाँ से निकाल दिया, ये बचा, माइनस बचा। क्या यहाँ e के पावर x था? कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में से निकलना। तो यहाँ से तो e के पावर 2 ठो e पावर x है, e पावर x बाहर लिया तो एक ठो e पावर x बच गया, माइनस बच गया। 1 के पास तो e के पावर x है नहीं, तो जो चीज आप कॉमन लिए हो वो चीज अगर यहाँ न हो तो वो चीज बटे के नीचे चला जाता है, जिसको आपने बाहर लिया है। तो देखिए जो मैंने बाहर लिया वही चीज इस एक के नीचे चला गया। सेम काम वही नीचे करिए, e पावर x फिर से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? e पावर x प्लस क्या e के पावर x यहाँ पे है नहीं ना, तो जो कॉमन लिए वही चीज इसके बटे के नीचे आपको दिखेगा। अब आपके पास dx हो गया, e पावर x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा? e के पावर x माइनस e के पावर x जो है ना, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ e के पावर x जो है ना ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ e पावर x है प्लस 1 बाई e के पावर x है, तो पावर x जो होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा इंटू dx। फिर से कुछ खास बात ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न आपको दिया, मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप घर पे जाकर के चेक करोगे, मैंने बोला ना कि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करना, एक खास बात बताते हैं कि जब जाके चेक करोगे तो ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे आधा पे आके अटका हुआ है ना, इसको प्रश्नों बनाया है अलग से, इसको करने को दिया है आपको, तब तो ये और आसान हो गया ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, जब यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, अगर ये दिया है तो यहाँ तक पहुंचना है, 2 वाला दिया है तो पहचान लीजिए क्वेश्चन को, और अगर नहीं दिया है केवल ए वाला डायरेक्ट दिया है तो आपको तब तो और आसान हो गया। अब यहीं से डायरेक्ट आप टी मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? टी। अब कैसे करेंगे आगे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, जो आपकी इच्छा करे उसको टी मान लीजिए, लेकिन नीचे वाले को मानिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माना ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर क्या ले लेंगे? टी। अब इसका समाकलन करिए, अवकलन करिए, डिफ्रेंसिएशन। तो ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? ई पावर एक्स ही रहेगा, प्लस ई के पावर एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ई पावर एक्स ही रहेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पावर निगेटिव होने की वजह से प्लस वाला क्या हो चुका होगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का जब दोबारा करेंगे तो एक्स तो डिफरेंशिएशन में 1 हो जाता है, लेकिन माइनस वाला तो रह जाएगा ना जी, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। और पूरा इंटू में क्या हो जाएगा? dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो dx को अकेला करो, क्या हो जाएगा? 1 बाई ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू dt। अब वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, आपको यहाँ मिटा दो क्या? यहाँ मैं कर देता हूँ मिटा के, ठीक ना, क्योंकि आपको शायद नहीं दिखेगा नीचे। तो इसके बाद यहाँ तक मैं रोक देता हूँ, इसके बाद यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? आपको शायद ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है? ऊपर में क्या है? ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स बटे इस पूरे को क्या माना है मैंने? टी इंटू डी एक्स। डी एक्स के जगह पे आप क्या रखेंगे? 1 बाई ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू डी टी। डी टी कट जाएगा, इसको सेम सेम है, देख सकते हो ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 1 बाई टी इंटू डी टी। 1 बाई टी का क्या होगा? लॉग टी हो जाएगा, प्लस सी लगा दीजिए बाहर निकलने के बाद। अब क्या हो जाएगा? लॉग टी। टी की जगह पे आप टी का वैल्यू रख दीजिए, जो माने हैं क्या है? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया आंसर। बताइए क्या कठिन है? नहीं ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन और टी मानने वाला करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बताने जा रहा हूँ, धीरे धीरे बताता रहूँगा, बस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन याद रखिएगा ये चैप्टर भी तो आपका कवर कर रहा है, भटकना तो नहीं पड़ रहा है ना अलग अलग वीडियो में कि वहाँ से 2 क्वेश्चन उठा ले इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा ले इंपॉर्टेंट, कौन होगा कौन नहीं होगा, तब तक 2 महीना आपका बीत जाएगा। बोर्ड एग्जाम कपार पे है, इसलिए भरोसा रखें, जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझें, फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, ठीक है? अगले वीडियो में मैं आपको एक कम से कम 20 क्वेश्चंस यानी 20 क्वेश्चंस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के करा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को देखें दोस्तों, यह प्रश्न आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे यार बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, लेकिन फिर भी बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, यह प्रश्न को हल्के में न लीजिए। इसका 2 प्रश्न हैं, जुड़वा भाई हैं, एक पेन पे है और एक यही प्रश्न कॉट पे है। इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आता है। मेरी बात का अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको एक काम करना होगा, आप हिंदी मीडियम के हैं तो अनसॉल्व जा करके देखिए, और इंग्लिश मीडियम के तो सैंपल पेपर जाके देखिए, वहां पर इस तरह का प्रश्न काफी बार रिपीट किया गया, यानी कई बार पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, टेन है, टेन को तोड़ दीजिए साइन बाई कॉस में, 1/1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बटे के नीचे कॉस एक्स रहेगा। तो बटे के नीचे रहेगा तो कॉस कहाँ हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉस एक्स नीचे में क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, चाहे वो टेन वाला करे तो कॉट वाला करे तो, ठीक ना, कॉट वाले में रहेंगे तो यहाँ जहाँ कॉस है वहाँ आपको साइन देखने को मिलेगा, ठीक ना। बाकी का प्रोसीजर सेम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा, ठीक ना। लेकिन कॉट रहेगा ना तो कॉट वाले में माइनस की जगह आपको प्लस देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिएगा। ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 का गुणा है, यानी 2 का गुणा ऊपर में भी और 2 का गुणा नीचे में भी, आवश्यकता के लिए किया जाता है ऐसा, इंटू डी एक्स। अब ये नीचे वाले 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, बच्चा क्या 2, 2 बार कॉस, 2 कॉस एक्स का मतलब 2 बार, तो इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 बार लिख सकते हैं। अब कॉस को 2 बार लिख दिया ना, तो इसके बाद क्या करिए, जो साइन एक्स है भला ही यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर को समझना पड़ेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 2 का गुणा किए, साइन कॉस को 2 बार लिख दिया, कैसे लिखा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। नीचे का जो है सेम उतार सकते हैं आप, नीचे में क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही है ना। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, 1/2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉस था तो 2 कॉस का मतलब क्या था कॉस एक्स 2 बार, ठीक ना। अब यहाँ पे साइन को एक बार जोड़िए और साइन को एक बार घटा दीजिए। आवश्यकता के लिए ऐसा किया जाता है, जैसे आवश्यकता के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं ना, उसी तरह आवश्यकता के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार साइन जोड़ेंगे साइन एक्स और एक बार साइन एक्स घटाएंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद जैसे से बता रहा हूँ समझिए दोस्तों, सवाल एकदम आसान हो जाएगा। अब ये कॉस को एक बार इस साइन के लिए, एक बार कॉस इस साइन के लिए ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक बार होगा, प्लस एक बार कॉस को माइनस वाले के साथ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं नहीं, इस तरह आप खुद देख लीजिए, इसका इसके लिए, इसका इसके लिए कर दिया, बटे के नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स 1/2। अब 2 भागों में तोड़ दीजिए, जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला इसके लिए भी काम करेगा और इस ब्रैकेट के लिए भी काम करेगा, तो हो जाएगा आपका इतना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्लस इसका इसके साथ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल होगा। अब ये सेम है, कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कटने के बाद ऊपर नीचे कटेगा तो 1 बचेगा, तो क्या बचा आपके पास 1/2 इंटीग्रेट। अब 2 भागों में अलग अलग कर सकते हैं चाहे तो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, ठीक ना, प्लस ये कट के कितना बचा 1 इंटू डी एक्स, क्लियर है। ये 1/2 सभी के लिए काम करेगा, ठीक ना, इसके लिए भी और इसके लिए, इसलिए टोटल का बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे भी क्लियर होगा। अब आपको करना क्या है, ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, इंटू में डी एक्स का क्या होता है एक्स होता है, ये तो खत्म हो गया, बचा इसी का करना है आपको। तो मैंने बोला था ना एक टी मानने वाला ये भी सवाल है जो बहुत ही पॉपुलर है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों देखिए सेम है कि नहीं, बस फर्क है प्लस में माइनस में, इसलिए काट सकते नहीं, इसलिए नीचे वाले को आप टी मान लीजिए। क्या कर लेंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे। जैसे ही नीचे वाले को टी मानेंगे तो क्या लिखेंगे, मानो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होता है दोस्तों, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस साइन का क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, यहाँ माइनस हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे के नीचे 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी टी। अब हमारे पास डी एक्स का वैल्यू मिल गया, ठीक ना। इधर का मिटा देते हैं दोस्तों हम, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए इतने में हो जाएगा जहाँ तक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा इस पूरे की जगह हमने क्या माना है टी, तो आ जाएगा टी इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 बाई माइनस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी टी, ये कैंसिल हो गया, सेम है, तो बचा क्या
माइनस बचा है, बाहर ले लेते हैं माइनस को। और एक चीज़ और है, कहाँ गया आपका, प्लस में 1 है, 1 इंटू डी एक्स, तो प्लस में 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब आपका देखिए ये तो कट गया, तो बचा क्या 1/2, ये कैंसिल हो गया, बचा 1 टी हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक ना, बचा क्या डी टी, और ये तो अलग से हो चुका है। अब बताइए -1/2, देखिए जगह नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, लिखिए एक एक टॉपिक को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, या तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक ना, अगर आपको थोड़ा सा कचड़ पचड़ लग रहा होगा इसलिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या आया हमारा, -1/2 1/t इंटू डी टी प्लस एक्स, यही है ना। अब इसको आगे कर लेते हैं, -1/2 1/t का क्या करोगे, लॉग आ जाएगा, लॉग टी प्लस एक्स, बाद में सी लगा लेना, ठीक है। अब -1/2 लॉग टी, टी का वैल्यू कितना है, जो हमने टी माना था, टी हमने यहां माना था cos x माइनस यहाँ पे देखिए माना था मैंने ऊपर में cos x माइनस sin x था, ठीक ना, cos x माइनस sin x, ठीक है दोस्तों, cos x माइनस sin x यहाँ आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, हो गया आपका काम खत्म, प्लस सी लगा दीजिए, आप चाहे तो 1/2 को अंदर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी ही बातें करेंगे, अगला इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें इसके आगे के सवालों को करेंगे।